हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि फिटनेस ऑफ वर्कर। जैसा कि अभी हमने पिछले भाग में जो बात की शुरुआत की थी, उसी बात से हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि हमने मान लिया हमारे पास में प्रॉब्लम थी कोई, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम वर्कर की तलाश में निकले। अब वर्कर को देखते ही पता चल गया है कि ये हमारी प्रॉब्लम को हल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या हमारी प्रॉब्लम को ये आइडेंटिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर मान लिया इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की का लेवल क्या है, दायरा क्या है, सीमाएं क्या है, मिनिमम व मैक्सिमम एरिया क्या है। और ये चीज़ें देखा किस आधार पर? वर्कर को देख करके वर्कर में क्या चीज़ें देखी गई? वर्कर में एक एज फैक्टर देखा गया। दूसरी चीज़ें अब अतिरिक्त रूप में देखा जाता है कि ठीक है, उसका एजुकेशन फैक्टर देखा जाता है, उसका एक्सपीरियंस फैक्टर देखा जाता है, वर्किंग फैक्टर देखा जाता है। लेकिन यदि आप ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं, यदि आपको देखना इन सब के लिए आवश्यक नहीं है, या फिर कोई छोटी प्रॉब्लम्स है, या आपके दायरे में ये सब चीज़ें नहीं आ सकती हैं, तो फिर आप देखते हैं कि नंबर एक पर तो उसका एज देखते हैं, ठीक है। हो सकता है लिंग भी आप देखते हो, पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। तथा वर्क देखते हैं, वर्क करने का तरीका देखते हैं, वर्क में इस्तेमाल करने वाले साधन या संसाधनों को देखते हैं, तथा प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका देखते हैं। ये किस प्रकार की प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, कितनी देर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तथा एक्स्ट्रा वो क्या दे रहा है, किन चीज़ों को छोड़ रहा है, किस प्रकार की मिस्टेकों को नज़रअंदाज कर रहा है, किस प्रकार की मिस्टेकों को पकड़ रहा है। ये आप कुछ समय देख करके ही या कुछ समय निरीक्षण करके ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आपके वर्क के लिए या ये है आपकी प्रॉब्लम के लिए फिट है या नहीं फिट है। क्योंकि होता यह भी है, कभी कभी प्रॉब्लम, अब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके साथ में कुछ अन्य प्रॉब्लम भी निकल सकती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को ये कैच कर पाएगा या नहीं कैच कर पाएगा, या फिर उसका बेहतर समाधान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र एक वर्कर के लिए फिटनेस बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर हम वर्कर के संदर्भ में, जब हम वर्कर की बात करते हैं तो हम व्यापक संदर्भ में बात करते हैं। व्यापक संदर्भ में का अर्थ है कि हम लेबर से लेकर के बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या सेल्समैन या दुकानदार या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले या फिर एम्प्लॉय, चाहे वह मैनेजर हो, चाहे वह सुपरवाइज़र हो, चाहे वह संचालक हो, प्रबंधक हो, कोई भी हो, तो उन सब के संदर्भ में ये बात हम करते हैं। साथ ही साथ करते हैं, और जब ये सब बात करते हैं तो इन सब की जो फिटनेस है बहुत आवश्यक है। जब हम बात कर रहे हैं कि वर्कर की फिटनेस से तात्पर्य हमारा सिर्फ केवल फिजिकल फिटनेस से नहीं है, सिर्फ केवल शारीरिक फिटनेस से नहीं है कि वो शारीरिक रूप में फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप में चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, न केवल फिजिकल फिटनेस से, बल्कि कॉमर्शियल फिटनेस से भी है, वर्किंग फिटनेस से भी है, तथा विभिन्न प्रकार की हैबिट्स फिटनेस से भी है, नॉलेज फिटनेस से भी है। अर्थात एक वर्कर के लिए फिटनेस शब्द अपने आप में एक व्यापक अर्थ को या व्यापक संभावनाओं को या फिर विभिन्न दिशाओं को समेटे हुए, अर्थात जितना ज़्यादा वह फिट होगा,
और यह फिटनेस का जितना दायरा व्यापक होगा, स्वाभाविक बात है कि प्रॉब्लम्स को कैच करने की क्षमता क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर फैसिलिटीज़ को देने की क्षमता या योग्यता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए विभिन्न लेवल पर यह विभिन्न प्रकार की फिटनेस उसमें आवश्यक है। हाँ।